दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केपी ब्लॉग्स। केपी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज मैं हूं गणेश धाम। तो गणेश धाम के जो महंत हैं हनुमान दास जी से हम उनसे मिलते हैं और बात करते हैं और पूछते हैं कि गणेश धाम की स्थापना कैसे हुई। तो चलते हैं गणेश धाम के महंत श्री हनुमान दास जी के पास। मैं महंत हनुमान दास यहाँ गणेश धाम शेरपुर चौराहे खलजीपुर यहाँ रहता हूँ। गणेश धाम की सेवा पूजा करता हूँ गणेश जी की, और स्थान की देखभाल करता हूँ, यहाँ का संचालन करते हैं। इस स्थान की स्थापना की गई वो हमारे महाराज श्री 1008 श्री प्रभुदास जी महाराज जी ने किया। वो 6 दिसंबर 1992 को इसकी स्थापना की नींव रखी गई है ना। और जब से उन्होंने इसका निर्माण चालू किया और जब से आज तक इसका निर्माण चल ही रहा है ना। यात्रियों के लिए ये सुविधा है, यात्रियों के लिए यही एक जगह है। गणेश जी के यात्रियों के लिए यहीं आते हैं, यहीं ठहरते हैं, यहीं भोजन प्रसादी बनाते हैं, विश्राम करते हैं। पैदल यात्रा भी आती है तो वो भी यहीं सब रुकते हैं, यहीं ठहरते हैं। प्राकृतिक चिकित्सालय का निर्माण करवाया और वो स्वयं चिकित्सा करते थे और स्वयं ने चलाया, और उनकी देखरेख में काफ़ी 10 साल तक करीब प्राकृतिक चिकित्सालय चला। और सब जितने भी पेशेंट आए, जो भी मरीज आए, वो सब ठीक होकर के गए यहाँ से। उन्होंने यहाँ गौशाला की स्थापना करी, आज भी गौशाला चल रही है। उन्होंने एक संस्कृत पाठशाला का नींव रखी, निर्माण किया। वो संस्कृत पाठशाला आज भी चल रही है और वर्तमान में मौजूद है, गवर्नमेंट के अंडर में है, वो उसमें दे दिया गया। और संत निवास के लिए साधु संतों का भी यहाँ आने का, ठहरने का संत निवास बना हुआ है। सब साधु महात्मा आते हैं, उनकी सेवा भी होती है। धाम बहुत बड़े एरिया के अंदर फैला हुआ है और 15-20 बीघा के अंदर है। यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय, संस्कृत पाठशाला, यज्ञशाला है ना, ये जगह है। इनमें यात्री सब आराम से ठहरते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। और यात्रियों के लिए नहाने की, सोने की, भोजन प्रसादी बनाने की सारी व्यवस्था है, सुलभ है। गणेश जी के जितने भी यात्री आते हैं करीब करीब सब यहीं विश्राम करते हैं, यहीं ठहरते हैं। पैदल यात्रा भी आती है तो वो भी यहीं रुकती है, यहीं ठहरती है, यहीं विश्राम करते हैं, यहीं भोजन प्रसादी बनती है, यहीं सब पाते हैं। और भादों के महीने में तो एक तरह से मेला सा लगा रहता है यहाँ। सारे पैदल यात्राएँ जो यहीं आती है। और ये चौराहे पे ये आश्रम है और इसके पीछे ये आश्रम है। अब गणेश जी का तो वो अलग है, वो तो आदि गणेश है, वो तो किले में है। और ये जो है ये नीचे है चौराहे पे, और ये इसका नाम गणेश धाम आश्रम है, इसलिए वो है, वो गणेश जी का किला है और ये गणेश धाम आश्रम है। श्री 1008 श्री प्रभुदास जी महाराज ने यहाँ सबसे पहले गणेश जी की स्थापना करवाई, इसका मंदिर बनवाया। और फिर हनुमान जी की स्थापना करवाई, हनुमान जी का मंदिर बनवाया। फिर शंकर भगवान की स्थापना कराई, वहाँ उनका मंदिर बनवाया। और गणेश जी की स्थापना कराने से इसका नाम गणेश धाम पड़ा। और ये यहाँ से जो रास्ता जाता है सीधा गणेश जी को, इसलिए इसका नाम गणेश धाम चौराया पड़ा है। श्री प्रभुदास जी महाराज ने यहाँ 6 दिसंबर 1992 को इस गणेश धाम की स्थापना की। और 6 दिसंबर से लेकर के उन्होंने बराबर जब तक वो रहे संघर्ष करते रहे और इस स्थान का निर्माण करते रहे। आखिरी 17 जनवरी 2016 को उन्होंने आखिरी सांस ली। और जब तक ये इसका इतना बड़ा गणेश धाम का निर्माण करवा गए, इतना डेवलपमेंट कर दिया यहाँ कि आज हर यात्री आराम से ठहरता है, आराम से रुकता है और सब तरह की सुविधा कर गए हैं। और उसके बाद में ये हनुमान दास है, ये इसको चला रहा है। श्री प्रभुदास जी महाराज ने ही ये हनुमान जी का मंदिर का निर्माण करवाया, मूर्ति की स्थापना करवाई, इनके सानिध्य में ही ये सब हुआ। हमारे श्री महाराज प्रभुदास जी महाराज है, इन्होंने इस गणेश धाम आश्रम की स्थापना की। आज उनकी देन है गणेश धाम आश्रम। शंकर भगवान की स्थापना भी महाराज श्री प्रभुदास जी महाराज ने करवाई थी। महावीर प्रसाद पत्रिया, देवली, जिला टोंक, राजस्थान से 10 वर्षों से पद यात्रा पर गणेश त्रिनेत्र गणेश जी के आते हैं।
और गणेश धाम पर यहाँ पर हम रात्रि विश्राम करते हैं और भोजन प्रसादी देते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की हमारे को कोई दुविधा नहीं होती। उसके बाद में इसको फिर संस्कृत पाठशाला बना दिया, संस्कृत पाठशाला चला। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट को अलग जगह दे दी और वो अलग ही बिल्डिंग बना दी। अब वहाँ चल रहा है संस्कृत पाठशाला। दोस्तों अभी मैं गणेश धाम पे हूँ, गणेश धाम तिराहे पर हूँ, जो कि गणेश आश्रम है और उसके पास में कम से कम 20 बीघा ज़मीन है और बहुत विस्तार रूप से फैला हुआ है। पवन योगी जी से हम दो बात करेंगे, वो कुछ बताना चाहते हैं रामादल और शंभुदली के बारे में। तो हम बात करते हैं पवन जी से। नमस्कार, मैं पवन योगी। रामादल और शंभुदल, शिवदल मतलब शंभुदल का मतलब शिवदल। शिवदल में होता है कि जैसे रुद्राक्ष की धारण होती है और एक तुलसी की धारण होती है। तो जो रुद्राक्ष की धारण करने वाले होते हैं वो शिवदली में आता है, मतलब शंभुदल में आते हैं। और तुलसी की माला धारण करने वाले रामादली में आते हैं। वो राम भक्त होते हैं, राम भगवान के प्रिय भक्त होते हैं। और रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले भगवान भोलेनाथ के प्रिय भक्त होते हैं। इनकी यही पहचान है, रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला, शिवदली और शंभुदली। जैसा कि अभी शिवदली और शंभुदली के बारे में बताया कि राम भक्त जो होंगे वो करेंगे तुलसी की माला और शंभुदली जो होंगे, शिवदली जो होंगे वो रुद्राक्ष की माला को यूज करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी जानकारी है। अगर जो उसके शंकर भगवान के भक्त हैं और जो राम भक्त हैं वो हम कैसे मालूम करें, वो हम माला के माध्यम से भी मालूम कर सकते हैं।